इस वक्त हम मौजूद हैं मुरादाबाद के ताजपुर रोड स्थित गरीब नवाज शादी हाल में। यहाँ पर मुफ्ती अल्ताफ़ रहमान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने पूरी तरीके से जानकारी दी किस तरीके से निकाह होना चाहिए और आजकल क्या हालात हैं और किस चीज़ पर अमल करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, मेरी उनसे वार्ता हुई है और उन्होंने पूरी डिटेल में बात बताई है कि पैगम्बर इस्लाम किस तरीके से निकाह पढ़ाते थे और किस तरह से निकाह होना चाहिए और निकाह में फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि खाने की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, खाना उतना ही निकाले जितनी ज़रूरत होती है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे भी निकाह हुआ है। तहलका न्यूज़ चैनल मुरादाबाद। उसको खत्म फरमा, कलमा ईमान पर सबको कायम रहने की तौफीक देने की तौफीक का नाम है ज़ेब बेटा स्टोर रोजन अमान 2 मिनट चलो जाओ मिल लिया। जाओ भैया, वो कहाँ है? लाओ इधर देखिए, इधर को देखिए, जाओ लाओ भाई लाओ। दे दिया और दे अमान और दे भैया एक और दे लो।
ला भैया अमान भाई रोक लिए अमान अल्ताफ रहमान साहब, क्या कहना चाहेंगे जो आजकल के मामलात नई नई रस्में बना ली गई हैं निकाह के लिए, किस तरीके से होना चाहिए? मस्जिद में भी लोग निकाह करते हैं और वैसे भी होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमें रिश्ता और निकाह करना चाहिए और जो मौजूदा रस्म व रिवाज राइज हैं और जिसमें फजूल खर्चियाँ हैं जो शरन हराम और नाजायज़ हैं, ख़ास तौर पर जो शादी ब्याह जो है वो बड़े बड़े हालों के अंदर और जो है होटलों के अंदर किए जा रहे हैं, कई कई लाख रुपए उसमें किए जा रहे हैं। ये जुल्म है गरीब बच्चियों की और गरीब लोगों के बेटियों की, उनके पास जुल्म हो रहा है। जितना रुपया इसमें बर्बाद किया जाता है ये बिल्कुल नाजायज़ है और ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी की, ये आपने अपनी बेटियों की शादी में कोई तरोफर और किसी तरह नहीं करा, बल्कि बहुत सादगी से निकाह पढ़ाए हैं और ख़ुद भी आपने जो निकाह किए हैं वो भी सब सादगी हैं। बाद शादी के अंदर वलीमा जो है अल्लाह के रसूल ने जो साथ में निकाह मौजूद हैं उन्हीं को खजूर और पनीर ये चीज़ें देकर और उन्हें एक दस्तरखान में बिठा के खिला दिया, यही वलीमा होगा। सिवाय एक शादी के जिसमें अल्लाह के रसूल ने बकरा काटा था हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, और इसी शादी में आपने हज़रत आयशा इसी शादी में कोई तरोफर वलीमे में नहीं किया। ये जो फजूल खर्चियाँ हो रही हैं ये सब दिखावा है। ये इस्लाम जो है इस दिखावे को मना करता है, ये रियाकारी है, अल्लाह इससे नाराज़ होता है। हम जो काम कर रहे हैं निकाह का ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करने के लिए कर रहे हैं। हमें हर वो काम करना चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बताए हुए तरीके से है। ये इसी तरह बहुत से गैर मुस्लिमों की रस्म व रिवाज हमने दाखिल कर लिए हैं। आज बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि हमारी जवान लड़कियां ये जब दूल्हा आता है तो उसके इस्तेमाल के लिए ये कपड़े पहन के उसके सामने आती हैं, उसको फूल डालती हैं। ये सब हराम और नाजायज़ है जो आज जो है मुसलमानों में चल पड़ा है और शर्म हया बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इंतहाई बेहयाई के काम हैं ये, जो पहले नहीं थे, हमारे बुजुर्गों में नहीं थे। आज मुसलमानों ने इसको भी कबूल कर लिया और हमारे घरों में रिवाज चल पड़े हैं। ये खुदा के गज़ब और कहर से करना चाहिए। आलमी एतबार से मुसलमान परेशान है, ये इसलिए एक दूसरे का ताउन करना चाहिए और जितना आसानी से और सादगी से निकाह कराना हो मस्जिद में कराएं, नमाज के बाद कराएं ताकि सारे नमाजी गवाह बन जाएं। ये और उस मस्जिद में फरिश्ते भी हों, नमाजी भी हों, उनकी दुआएं भी नसीब हों। इस तरीक़े को हम इख्तियार करना चाहिए और ये सारे तरीक़े जो हैं इसको ख़त्म कर देना चाहिए, बल्कि बाइकाट करना चाहिए। इसी तरह से जिन निकाह के मौके पर जो फोटोग्राफी होती है और क्या क्या जो फिल्म बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें नाजायज़ हैं, कहीं इसका सबूत नहीं है। लिहाजा नाजायज़ कामों को छोड़ो और सादगी इख्तियार करो। ये लड़की वालों को जेर बार मत करो, उनके ऊपर शर्तें लगाई जा रही हैं कि निकाह में इतने बाराती आएंगे और इतने उनके इंतजाम करने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे करने पड़ेंगे। ये सब एक तरह का जुल्म है
اور زیادتی ہے. اس نے اپنی جوان بیٹی دے دی علی فلائی, اس نے بہت کچھ دے دیا. یہ خاص بات یہ ہے کہ جس طریقے سے کھانے ہوتے ہیں, کھانے میں کافی کھانا ویسٹ ہوتا ہے, جس سے کئی پریوار پل سکتے ہیں. ولیمے کے کھانے یا اول تو یہ لڑکی کی والوں کی طرف سے جو کھانے کا نظام ہے اور باراتیں آتی ہیں اور ان کو کھانے طرح طرح کھلائے جاتے ہیں, اس کا کوئی حدیث سے ثبوت نہیں ہے. یہ سب ہمارا من گھڑت طریقہ ہے. یہ لڑکی والوں کو اور زیر بار بنایا جاتا ہے اور کھانا کھلانے میں بھی جو ہے بہت سا کھانا بیکار جاتا ہے. یہ نعوذ باللہ جو ہے نالیوں میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو ہے یہ ایک ایک دانہ اللہ کی طرف سے رزق ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے اور کھانے والوں کو بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے. یہ اتنا نکالیں جس سے کہ جتنی ان کی ضرورت ہے اس سے زائد نہیں لینا چاہیے, جس کی وجہ سے وہ بیکار ہو اور نالیوں میں جائے. ان تمام چیزوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.